स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब अवेयरनेस में। तो दोस्तों, जैसा ही कल मैंने टेलीग्राम चैनल में एक पोल डाला था कि मैं हिंदी की प्रीवियस ईयर वीडियो बनाऊं या ईवीएस के, तो बहुत से लोगों ने हिंदी को बोला और बहुत ज़्यादा लोगों ने दोनों का बोला। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की प्रीवियस ईयर के बारे में, यानी प्रीवियस ईयर जो 8 तारीख को हुआ था 2020 वाला, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टेट में ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, और अगर लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। यानी कि तत्सम शब्द होते हैं कि जो पहले से मूलतः शब्द होते हैं, फिर उनके बाद जो नए प्रचलन में शब्द आते हैं, कुछ उनमें सुधार होता है, उसके बाद जो बन के आते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा खेत, क्योंकि खेत का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है क्षेत्र। तो त्रा का ता में चेंज होता है, इसलिए हमारे ये सही होगा खेत। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो देशज शब्द होता है कि वो मतलब किसी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन प्रायतः हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका सही आंसर डी, धड़ाम। धड़ाम हो गया, फटाफट हो गया, इस टाइप के शब्द हमारे देशज शब्द होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका कोई मतलब सिद्ध नहीं हो रहा है, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा ऋक धन वेद। ये एक व्यंजन संधि है, क्योंकि कै को गा में चेंज हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आप बीती में कौन सा समास है। तो इसका जो हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आप पर बीती। तो यानी कि पर शब्द का लोप हुआ है, और पर शब्द यानी कि पर शब्द जो होता है हमारा वो तत्पुरुष में आता है। में हो गया, पर हो गया, इन सबको हम तत्पुरुष समास में आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है। यानी कि में, और में हमारा कारक होता है अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा गद्यांश। तो दोस्तों, गद्यांश के लिए आप क्या करना कि अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर गद्यांश को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे बात सीमित है। कि मतलब संसार के सारे बात कहाँ तक सीमित है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। तो गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो हमें आंसर यहीं से मिल गया कि राजनीतिक और आध्यात्मिक। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में ये नीचे दिया हुआ राजनीतिक क्षेत्र तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा गद्यांश से है कि उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर से हम अपने गद्यांश की तरफ चलते हैं। तो हमारा गद्यांश था कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो इसी लाइन से हमारा दूसरा आंसर भी मिल जाएगा, जो कि है राजनीतिक एवं आध्यात्मिक तत्व। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कनुप्रिया के रचनाकार है धर्मवीर भारती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लस स्वर कौन सा है। तो प्लस स्वर कौन होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा मात्राएं लगती हैं, यानी कि थोड़ा सा समय लगता है, जैसे हो गया ओम। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जिसमें बीच में ऊ आता है। तो हमारे ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करने में, लेकिन मैं आपको इसकी काफ़ी सरल ट्रिक बताऊंगा। कि सबसे पहले तो हमने हरिवंश राय बच्चन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में मधुशाला का नाम आ जाता है। तो सबसे पहले ये मधुशाला 1935 में आई। उसके बाद मधुशाला से मिलता जुलता होता है मधुबाला, तो वो हमारी 1936 में आई। अब इसके बाद मधु भी है, तो मधु हमारा क्रम चलता रहेगा। उसके बाद मधु कलश आ जाएगी, वो हो जाएगी 1937 में। और सबसे लास्ट में यानी कि 1938 में निशा निमंत्रण। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, यानी कि ये दिया गया एक साइज सन दिए गए, हमें इसको सुमेलित करना है। तो देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था हमारा, ये हुआ था 1900, हिंदी साहित्य सम्मेलन हमारा हुआ था 1910 में। तो यानी कि ए का सी हो गया। और काशी नागरी प्रचारी सभा,
ये हमारा हुआ था 1893 में, यानी कि 2 का ए हो गया, ए का सी और 2 का ए हो गया, तो हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये बहुत फेमस रचना है, ये जरूर याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। और हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। तो इसका सही आंसर है प्रभा खेतान, ये प्रभा खेतान की रचना है। और नेक्स्ट है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है। तो ये वाक्य रैदास का। इसका मतलब है कि रैदास जी ने जो भगवान है उनकी तुलना चंदन से की है, यानी कि उसकी खुशबू के समान, और अपने आप को पानी के समान बताया जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पंक्तियाँ दी गई हैं और इसके आधार पर हमें आंसर देना है। तो आप चलिए पंक्तियों को पढ़ते हैं। वर्दंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। चलिए इस पहले हम इससे पहले हम इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस पदान में कौन सा रस है। तो दोस्तों एक होता है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता है जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है या वियोग होता है। और दूसरा है वात्सल रस। वात्सल रस वहाँ होता है जहाँ भगवान और भक्त की भक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए राम और तुलसीदास जी ने लिखा है, तो ये राम के बारे में लिखा होगा, तो यहाँ पर हमारा वात्सल रस होगा। और उपरोक्त पद में किस कवि का है। तो इसमें देख सकते हैं आप तुलसी का नाम आया है, तो ये तुलसीदास द्वारा लिखित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है, तो ये पहला ही सही हो गया, सा दंत से। और चा जो है, चा होता है हमारा मूर्धन से। सा ये वाला सा होता है हमारा तालव्य से, और ये वाला सा होता है मूर्धन्य से। तो हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। कि हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, ये भी सही है। छा संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। विसर्ग कंठ वर्ण है, ये भी सही है। तो हमारा जो लास्ट हो गया, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो दोस्तों आप इसको पढ़िए, आपको लगेगा यहाँ पर कि मेरे लड़के, यानी कि लड़के के बारे में बोला, उसका तो एक ही लड़का होगा, मेरा लड़का। तो यहाँ पर बहुवचन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए मेरा लड़का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य का रूप है। तो ये सिंपल वाक्य, यहाँ पर आपको कर्म भी दिख रहा है, तो ये हमारा होगा कर्मवाच्य। ओके दोस्तों, सॉरी ये हमारा कर्तवाच्य हो गया, क्योंकि राम आम को खाता है। और अगर ऐसा होता कि आम राम द्वारा खाया जाता है, तो हमारा हो जाता है कर्मवाच्य। और राम से आम नहीं खाया जाता है, तो हमारा हो जाता है भाववाच्य। तो इसका सही आंसर होगा सी, कर्तवाच्य बिल्कुल सही होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी के 3 मतलब है। मोती के संबंध में यहाँ पर चमक आ जाएगा, और मनुष्य के संबंध में उसकी गरिमा प्रतिष्ठा आ जाएगा, और आटा के संबंध में उसका मतलब पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, एक शब्द के 3 अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अंगना। शुद्ध है सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगना, क्योंकि चांद में चांद बिंदी लगी होती, अंक में सिंपल बिंदी होती, और आँख में ऐसे लिखा होता है। तो हमारा अंगना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी सही है। तो सन्निधि ए सही है, और आप देख सकते हैं कि ए जैसा ही सी है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, यह मिसप्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो यानी कि उपचारात्मक, यानी कि किसी चीज़ में अगर कभी खराबी होगी, तो हम पहले उनके कारणों को पहचान करेंगे, तब जाके उसका उपचार होगा। तो इसका बी आंसर सही है कि समस्याओं के कारणों को सही पहचान करने पर, यानी कि अगर सही तरीके से पहचान हो जाएगी, तो उसका उपचार भी अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हेतु भी होता है, उद्देश्य भी होता है, लक्ष्य भी, ये तीनों प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं, जबकि नियोजन प्रयोजन के समानार्थी शब्द नहीं है। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। ऋजु का विलोम शब्द क्या है। ऋजु का मतलब होता है सरल रेखीय, यानी कि सीधी रेखा। तो हमारा इसका वक्र हो जाएगा, कि वक्र को ऐसे मोड़ के रख देते हैं, तो हमारा वक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप चाहते हैं कि ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट इस तरीके से आए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वजह से हम लोग ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो अब देखते हैं दूसरा क्रमवाचक, यानी कि दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा क्रमवाचक विशेषण होता है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा अशुद्ध है, क्योंकि 26 में पूर्णबोधक होता है और 2.5 में अपूर्णांक, क्योंकि 2, 2.5, 2.5, 3.5, 4.5 ये हमारा अपूर्ण हो जाएगा। तो वह नौकर, क्योंकि या तो आप आता तो इसका सही आंसर हो जाता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो वही हो गया रिपीट, और इसका आंसर था बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला तो जग भला में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो इसमें अगर आप भला जग भला है तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग हमारा संतान है। और यहाँ पर दोस्तों आपका ये सेट खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेवल ठीक ठाक होता है, साहित्य भी ठीक ठाक आता है, इतना इजी साहित्य नहीं होता है। तो आप थोड़ा अच्छे से तैयारी करिए तो आपका आराम से हो जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।